की इस वीडियो में हम ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग को लेआउट में कैसे सेट किया जाता है ये जानेंगे और सीखेंगे। किसी भी तरह की ड्राइंग या प्रोजेक्ट को उस वक्त लेआउट में सेट किया जाता है जब आपकी कोई भी शीट A3, A2 या A1 इस प्रोजेक्ट में फिट नहीं बैठती, और उसे बिठाने के लिए अगर आप स्केल करेंगे तो इसकी जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उस प्रोजेक्ट की डायमेंशन चेंज होंगी। तो उसे प्रॉपर शीट में सेट करने के लिए हम लेआउट का यूज़ करते हैं। तो इस ड्राइंग को लेआउट में सेट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑटोकैड के लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको लेआउट 1 को सिलेक्ट करना है। अब जैसे लेआउट 1 पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप लेआउट की विंडो में चले जाएंगे। देन नेक्स्ट आपको ये कुछ इस तरह का यहाँ पर रेक्टेंगल दिखाई देगा, जिसमें आप जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को डबल प्रेस करेंगे तो ये रेक्टेंगल हमें कुछ इस तरह से डार्क होकर दिखा देगा। और अगर आप इसमें माउस के कर्सर बटन को जूम इन जूम आउट करेंगे तो जो भी आपने व्यू पोर्ट में ड्राइंग बनाई है वो आपको यहाँ पर इस रेक्टेंगल में दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस रेक्टेंगल में इसे जूम इन जूम आउट करके सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद आपको यहाँ पर लॉक का ऑप्शन मिलेगा, और आप जैसे इसे लॉक करेंगे तो आप जब भी इस व्यू पोर्ट को जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये पूरा व्यू पोर्ट जूम इन जूम आउट होगा, ना कि सिर्फ उस रेक्टेंगल के अंदर वाला। और रेक्टेंगल के अंदर वाला जो व्यू पोर्ट है वो पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। और अगर आप इसे अनलॉक करने के बाद जूम इन जूम आउट करेंगे तो सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर वाला ही व्यू पोर्ट जूम इन जूम आउट होगा, ना कि आउटर वाला। तो इस तरह से आप मेन व्यू पोर्ट को लॉक कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट ड्राइंग सेट करने के बाद इस रेक्टेंगल से बाहर आने के लिए आपको माउस को कहीं पर भी इस रेक्टेंगल के बाहर डबल क्लिक करना है या सिंगल क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस रेक्टेंगल के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप मेन व्यू पोर्ट में किसी भी तरह की मॉडल की ड्राइंग सेट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हमने जो सेट की है ड्राइंग वो हमें यहाँ पर बनाया मिला था। तो इसे हम बनाएंगे तो हम सेम इसी तरह का एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें हमें मॉडल के जितने भी ड्राइंग्स है वो हमें इसमें शो करें। तो उसे बनाने के लिए आपको MV टाइप करना है। MV टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद हम जिस तरह से रेक्टेंगल बनाते हैं उसी तरह से आपको कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई कर देन नेक्स्ट अपोजिट पॉइंट स्पेसिफाई करते हुए रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाते ही आप जब देखेंगे तो इस रेक्टेंगल में वो सभी ड्राइंग हमें शो होंगी जो हमने मॉडल में बनाई हुई है। देन नेक्स्ट आप जब इस रेक्टेंगल पर माउस के लेफ्ट बटन को डबल प्रेस करेंगे तो ये रेक्टेंगल एक्टिवेट हो जाएगा। रेक्टेंगल एक्टिवेट होने के बाद आप इसे जूम इन जूम आउट करके जिस भी ड्राइंग या जिस भी ऑब्जेक्ट को इस रेक्टेंगल में सेट करना चाहते हो वो आप इस रेक्टेंगल में सेट कर सकते हो। और दोस्तों अभी तो हमने ये सिर्फ रेक्टेंगल पर बनाया है, और अगर आपके पास कोई सर्कल है, कोई रेक्टेंगल है या किसी तरह का पॉलीगॉन है, इन सभी ऑब्जेक्ट पर अगर आपको व्यू पोर्ट अप्लाई करना है या आपको इसमें अपना कोई ऑब्जेक्ट या किसी तरह का प्रोजेक्ट शो करना है, तो उसे करने के लिए आपको सभी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर से MV टाइप करना है। MV टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इसे माउस के ज़रिए भी एक्टिवेट कर सकते हो, या तो फिर आप कमांड में वो टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो अब आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस पर हमें व्यू पोर्ट अप्लाई करना है। तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में जितने भी हमारे मॉडल के ड्राइंग्स हैं वो सभी हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट आप इसे सेट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हो। इसी तरह से आप इस रेक्टेंगल पर भी MV कमांड एक्टिवेट करने के बाद ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट करते हुए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मेन व्यू पोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और मेन व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडल की कोई भी ड्राइंग जो भी आपको सेट करनी है वो जूम इन जूम आउट कर सेट कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट पर मेन व्यू पोर्ट अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में कोई व्यू पोर्ट बनाना है तो उसे भी आप पॉलीलाइन कमांड के ज़रिए बना सकते हो। तो उसे बनाने के लिए आपको फिर से MV टाइप करना है। MV टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में पॉलीलाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इसे माउस के ज़रिए एक्टिवेट कर सकते हो, या तो फिर शॉर्टकट की के ज़रिए भी V टाइप करने के बाद एक्टिवेट कर सकते हो। पॉलीलाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको जिस भी ऑब्जेक्ट के शेप में इस व्यू पोर्ट को बनाना है उस ऑब्जेक्ट की शेप में पॉलीलाइन ड्रॉ करना है।
पॉलीलाइन ड्रॉ करने के बाद आप जब क्लिक करके मूव कमांड के ज़रिए मूव करेंगे तो ये हमें जिस भी शेप में आपने बनाया उसी शेप में आपको ये दिखाई देगा। तो इस तरह से भी आप पॉलीलाइन कमांड के ज़रिए किसी भी शेप में व्यू पोर्ट को बना सकते हो। तो दोस्तों ये थी व्यू पोर्ट कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।